दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज देख सकते हो कि तेजी देखने को मिली। स्टॉक में आने वाले समय संभावना कुछ पॉजिटिव बन रही है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया जिसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बहुत भारी भरकम कर्ज। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया को दो जगह से राहत मिल सकती है, या तो गवर्नमेंट और सपोर्ट दे या फिर बैंकों से 20-25 हज़ार का कर्ज मिल जाए। तो 20-25 हज़ार के करोड़ के कर्ज से अगर आप देखें तो कंपनी कुछ राहत प्राप्त कर सकती है, आने वाले समय अपने जो अर्जेंट कर्ज है उसको चुका सकती है। तो यहाँ पे कंपनी की तो कोशिश तो करिए, 5G सर्विस शुरू कर दी गई है क्योंकि थोड़े समय के लिए राहत चाहिए। अगर साल भर इसको मिले और 5G सर्विस तेजी से शुरू करें तो फिर कस्टमर इनकी तरफ आ सकते हैं, कंपनी के दिन पलट सकते हैं। तो सारा का सारा दारोमदार है कस्टमर पे और जो आप कंपनी पे आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्या है आगे की संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज 83,190 के स्तर पे आपको बाजार क्लोज होते हुए दिखाई देगा, जहाँ पे 345 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.41 की गिरावट परसेंटेज के आसपास थी, आधा परसेंट कह सकते हैं। तो गिरावट का दौर फिलहाल है, लेकिन इस गिरावट में अच्छी खबर जो निकल कर आई है कि आज FI और DI दोनों ही बाजार में खरीदार थे। आज DI ने देख सकते हो कि 11,581 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,561 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो आज उन्होंने 20.50 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। ये आंकड़ा भले ही कम है लेकिन पॉजिटिव है। सामने FI ने अच्छी खरीदारी की। आज FI ने 11,187 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 10,601 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की। तो उनकी जो खरीदारी निकल कर आई है वो 585 करोड़ की, यानी दोनों ही बाजार में खरीदार थे। ये बाजार के लिए शुभ संकेत है। यानी अब देखिए इस Q1 में उम्मीद थोड़ी सी दिखाई दे रही है। वोडाफोन आइडिया की बात करो 7.35 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.24% की तेजी देखने को मिली। तो वोडाफोन आइडिया इस समय कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है, आने वाले समय उम्मीद काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में वोडाफोन आइडिया नंबर 2 पे था। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने Q1 की तैयारी कर ली है और इसको लेकर उनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट ने उनको सर्टिफिकेट दिया है, यानी जो भी जिम्मेदारी शेयर ट्रांसफ़र एजेंट की थी उन्होंने कंप्लीट कर ली है। जैसे शेयर ट्रांसफ़र एजेंट के पास सबके शेयर रहते हैं, उसमें डीमेट की जिम्मेदारी उनके पास होती है। तो जो फिजिकल रूप से शेयर है उसको डीमेट में ट्रांसफ़र करना वगैरह भी सब उनका काम होता है। शेयर होल्डर की कोई प्रॉब्लम होती है उसको भी सॉल्व वही करते हैं। तो उन्होंने अपना सारा काम कंप्लीट कर लिया है और इसीलिए उन्होंने वोडाफोन आइडिया को सर्टिफिकेट दे दिया है कि आप अपना रिजल्ट लेके आ सकते हैं। अब कोई चिंता की बात नहीं, सब कुछ कर दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है और इन्होंने बाकायदा यहाँ पे ये कहा है कि हमने अपनी जो जिम्मेदारी थी उसको कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम पेंडिंग नहीं है। तो यहाँ पे उनका कहना है कि NSDL के अंदर जो भी डीमेट में जो फिजिकल शेयर थे उनको देख सकते हो कि ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कोई भी इस समय पेंडिंग मैटर नहीं है, वो नील है। और इसी तरह से जो शेयर जो फिजिकल रूप से वो क्वार्टर के दरमियान, तो उसमें भी कोई भी हमारे पास शेयर का कामकाज नहीं है। न CDSL के अंदर भी वैसे ही बिल्कुल कोई भी शेयर अभी पेंडिंग नहीं है, कोई मैटर पेंडिंग नहीं है। तो सारी की सारी अब देखें तो इसकी जिम्मेदारी थी उसको कंप्लीट कर लिया गया है। तो अब कंपनी का रिजल्ट आएगा। पिछले 2 रिजल्ट को देखें कैसे रहे। तो पहले अगर हम बात करें टोटल इनकम की, मार्च 2025 में 11,228 करोड़ की टोटल इनकम कंपनी ने बनाई थी, जबकि दिसंबर 2024 में ये 11,366 करोड़ के आसपास थी। यानी दिसंबर के मुकाबले मार्च क्वार्टर में यानी Q4 में इनकम कम हुई है। TI ग्रोथ की बात करें तो 1.22% डाउन थी मार्च में, दिसंबर में 1.20% अप थी। बात करें टोटल खर्च की तो 11,925 करोड़ का खर्च हुआ मार्च 2025 में, जबकि दिसंबर में 12,033 करोड़ का खर्च था। खर्च कम हुआ है क्योंकि सामने इनकम भी घटी है। TE ग्रोथ की बात करें तो 0.90% डाउन थी मार्च 2025 में, जबकि दिसंबर में 2.10% अप थी। EBITDA की बात करें तो 696.80 करोड़ माइनस था, जबकि दिसंबर में ये 666 करोड़ माइनस था। इसका मतलब EBITDA में भी जो आप देखें लॉस में वृद्धि हुई है। और इसके अलावा EBITDA ग्रोथ आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कंपनी ने 7,166 करोड़ का लॉस बताया मार्च 2025 में, जबकि दिसंबर क्वार्टर में 6,609 करोड़ का लॉस है, यानी लॉस में वृद्धि हुई है। पैट ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगी यहाँ पे,
क्योंकि ये निगेटिव है। और एबिटा मार्जिन की बात करें तो आपको यहाँ पे -6.21% दिखाई देगा, जबकि दिसंबर में -5.87% था। अब बात करें नेट प्रॉफिट मार्जिन की तो -63.82% बताया, जबकि दिसंबर में -58.15% था। अब बात करें इसके बेसिक ईपीएस की तो -101 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2025 में, जो दिसंबर 2024 में 0.95 रुपीज़ माइनस था। यानी दिसंबर के मुकाबले मार्च का रिजल्ट कमज़ोर था। उम्मीद है कि इस बार रिजल्ट में बेहतरी होगी। कंपनी लॉस में तो है ही, अगर लॉस में कमी आती है तो फिर यहाँ से एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि लगातार लॉस बना हुआ है। ऐसे में आने वाले समय संभावना है कि इस बार कुछ लॉस में कमी करे। तो ये देख सकते हो कि गुरुवार को तेज़ी देखने को मिली, मामूली हल्की सी तेज़ी के साथ शुरुआत की थी और तेज़ी रही अच्छी खासी। पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर की कीमत में 57% से ज़्यादा की गिरावट आ चुकी है। टेक्निकल एक्सपर्ट का कहना है कि शेयर में अभी भी गिरावट का रुख है। वे यह भी बताते हैं कि शेयर में सुधार के कोई संकेत नहीं दिख रहे, क्योंकि निवेशकों की इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और कुल मिला के इसका प्रदर्शन कमज़ोर दिख रहा है। चॉइस ब्रोकिंग में स्टॉक डेरिवेटिव्स के एक्सपर्ट हार्दिक मटालिया ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया का शेयर लंबे समय से गिरावट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज़्यादा निवेशक इस शेयर को खरीदने में फिलहाल इस समय दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चॉइस ब्रोकिंग के हार्दिक मटालिया ने कहा कि वोडाफोन आइडिया के शेयर में कभी कभार मामूली सुधार देखने को मिला है, लेकिन इसमें लगातार मजबूती दिखाई नहीं दी है। कुल मिला के शेयर के लिए आउटलुक अभी भी निगेटिव है। तो कुल मिला के स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी RSI जो किसी शेयर की मजबूती या कमजोरी दर्शाता है, वह अभी 55.47 पर है। हालांकि एक नकारात्मक संकेत जिसे क्रॉस ओवर कहा जाता है के कारण ये कमज़ोर दिखने लगा है। उन्होंने ये भी बताया कि शेयर की कीमत अपने लॉन्ग टर्म एवरेज लेवल से नीचे है और अगर ये अपने शॉर्ट टर्म एवरेज लेवल से भी नीचे गिरता है तो गिरावट को और मजबूती मिल सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इस समय कहने का मतलब है कि स्थिति नाजुक है। वोडाफोन आइडिया के शेयर में तकनीकी कमजोरी ऐसे समय में दिख रही है जब इसके विशाल देख सकते हो कि AGR बकाया को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। कंपनी ने सरकार से भुगतान के लिए समय मांगा है, लेकिन हालिया रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार विभाग द्वारा सीमा बढ़ाने की अभी फिलहाल संभावना नहीं है। वोडाफोन आइडिया को ये बकाई राशि करीब 84,000 करोड़ के आसपास वित्त वर्ष 2026 से चुकानी शुरू करनी है, यानी उनको ये पैसे चुकाने होंगे। यह स्थिति वोडाफोन आइडिया की वित्तीय समस्याओं को और बदतर बना रही है। हालांकि सरकार ने कंपनी के पहले ही बकाया 36,950 करोड़ रुपए के जो बकाया थी उसको शेयरों में बदलकर मदद की है। इस कदम से सरकार की इसमें हिस्सेदारी भी 49% हो चुकी है और अब सरकार इसमें और हिस्सेदारी नहीं बढ़ा सकती। अगर ऐसा करती है तो फिर कंपनी ही ये सरकारी बन जाएगी। सरकार बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के COI चेयरपर्सन इस बार फिर से बन गए। तो ये देख सकते हो कि वोडाफोन आइडिया के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अभिजीत किशोर वो अब देख सकते हो कि COAI चेयरपर्सन को 2025-26 के लिए भी कंटिन्यू करेंगे। और भारतीय एयरटेल की तरफ से रेगुलेटरी जो ऑफिसर है आप देखिए राहुल वट, वो वाइस चेयरपर्सन होंगे। तो ये देखो कि बुधवार को जो डाटा रिलीज किए गए कंपनी की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि COAI का जो पद है अभी भी आप देख सकते कि वोडाफोन आइडिया के पास ही रहेगा। और इस एनुअल जनरल मीटिंग जो हुई है फाइनल 2024-25 की, जिसके अंदर ये फैसला लिया गया। तो ये देख सकते हो कि ये पूरा संगठन है टेलीकॉम सेक्टर का, जिसके अंदर अब देखें तो वोडाफोन आइडिया को इसकी चेयरमैनशिप दी गई है। इसके पीछे वजह कि आप देखिए किशोर अभिजीत के पास काफ़ी सारा अनुभव है। पिछले कई दशकों से वो इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और उसके अनुभव का फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है सभी को, और इसी वजह से फैसला लिया गया कि उनको ही कंटिन्यू किया जाए आगे। वैसे भारतीय एयरटेल के जो वट है उनका भी 29 साल का एक्सपीरियंस है, उनके पास भी सारा अनुभव है टेलीकॉम सेक्टर का, इस वजह से उनको भी कंटिन्यू किया गया है। तो अब देखना होगा आने वाले समय और क्या स्थिति बनती है और क्या ऐसा में वोडाफोन आइडिया कुछ बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि हमारे वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।